तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं देसी फिटनेस 22। सो दोस्तों, कई दिनों से जो है मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है रेगुलर ब्लॉग आएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था किसी वर्क में, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूसली हम ब्लॉग डालते रहेंगे। तो अभी जो है सुबह के 6 बज चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वर्कआउट फिनिश करके आते हैं। तो आज मेरी जो है चेस्ट और बाइसेप की वर्कआउट है जो आज हम फिनिश करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉग की। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन हमारे एक्सरसाइज से, हमारी जिम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। चलो दोस्तों, फाइनली जो हम जिम में पहुंच चुके हैं। तो अब करते हैं हम जिम के अंदर एंटर। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ यहाँ पे? ये गाड़ी कैसे ठुकी यहाँ? देखो दोस्तों, कितना बुरा हाल हो रखा है इस गाड़ी का। कैसे ठुकी है यहाँ पे ये इतने बुरे तरीके से। कह रहे हैं कि ये ना उधर से आए थे, पूरे 80 की स्पीड से आया और इधर आके सीधा इसने इस दीवार में आके ठोकी। और देखो क्या हाल हो गया। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ कैसा क्या हाल है। ये देखो दोस्तों, फ्रंट से तो बिल्कुल गाड़ी का जो है पतरा बन चुका है। देखो कितना बुरा हाल हुआ है इसमें। और इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको, सारे एयर बैग्स वगैरह देखो सारे खुले पड़े हैं इसके अंदर, जितने भी एयर बैग्स थे। वो तो अच्छा हुआ बंदा बच गया, उसको कुछ ज़्यादा चोट वोट नहीं आई है। लेकिन गाड़ी का देखो दोस्तों क्या हाल हुआ है। ये इस दीवार में टकराई और फिर बैक साइड यहाँ पे आई। और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ है यहाँ पे। तो आप देखो दोस्तों, ये देखो कितना बुरा हाल हो चुका है इस गाड़ी का। और ये ना जो इस सामने वाली ग्रीन वाली दीवार है ना, जो ये दिख रही है आपको, ये ग्रीन वाली दीवार इससे टकराई और इसके सीधा ये बैक साइड आके यहाँ पे रुकी। और देखो दोस्तों, इसके सारे आगे के सारे अंजर पंजर सारे टूट गए हैं और अंदर से जो है
बिल्कुल कैबिन जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब अंदर बंदा बच गया, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत ही चोट आई है। बोल रहे हैं कि जो वो बंदा था ना वो दारू पी के चला रहा था। रात 10 बजे की ये बात है, रात 10 बजे ये बुरी तरीके से आई वो उस साइड से, और वो टर्न कर रहा था, तो टर्न करने के चक्कर में वो सामने सीधा दीवार में ठुकी। और देखो दोस्तों क्या हाल हो गया इस कार का। तो वो तो अच्छा हुआ, इस कार की जो है बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये किस तरह ठुक रही है बंदा बच सारी? गया। अगर कोई और कार होती जैसे मारुति वगैरह की तो अब तक का तो उसका पतरा बन चुका होता। तो भाई सेफ कार लेने का यही बेनिफिट है। तो देख लो दोस्तों, भयानक एक्सीडेंट हो रखा है भाई, रात के 10 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। तो देख लो भाई, सेफ गाड़ी लेने का फ़ायदा ये होता है। देखो बंदा बच गया, एयर बैग खुल गया। अगर कोई और गाड़ी होती ना, जैसे मारुति वालों की होती, तो अब लक्की तो सारी ठुक ठाक के बंदा भी मर चुका होता। लेकिन शुक्र है भगवान का कि बंदा बच चुका है। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं सीधा। तो हे गाइस, फाइनली जो है मैं वर्कआउट करके आ चुका हूँ। आज बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट हुई, बाइसेप देखो बिल्कुल पंप कर रखा है आज। तो आज बाइसेप की वर्कआउट करके और चेस्ट की वर्कआउट करके बहुत मज़ा आया। तो अब मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। तो अब है मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूँ। सर्दियों में मैं कुछ अलग चीज़ ही खाता हूँ, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा हमारे ब्रेकफास्ट की ओर। सो दोस्तों देखो, ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और ये है बाजरे की खिचड़ी, और साथ में इसके साथ है चाय। ये बाजरा जो है ये बहुत सारा बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी इसमें न्यूट्रिशन होते हैं। मैं साइड में आपको, इस साइड से आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे मैंने वो एक स्क्रीनशॉट डाला होगा, उसमें आप देख सकते हो इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर्दियों में। सर्दियों में ये क्या करता है, शरीर को बहुत गर्मी देता है, जिसकी वजह से आपको ठंड बहुत कम लगती है। तो ये है मेरा सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ओके दोस्तों, फाइनली जो है मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है, और आप देख भी रहे होंगे मैं रेडी हो चुका हूँ। तो मुझे अब जाना है सेंटर में, क्योंकि बच्चों की जो है सर्दियों की छुट्टी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से मुझे सेंटर में जो है जल्दी जाना पड़ता है, मतलब जल्दी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो मैं अब जल्दी वापस घर आ जाता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम हमारे सेंटर की तरफ। तो दोस्तों अभी जो है मैं सेंटर में पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं रास्ते में था। तो रास्ते में आते आते देखो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, लाल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे दस्ताने चाहिए थे, तो मैंने अभी एक शॉप से जो है दस्ताने लिए हैं। तो मैं आपको दस्ताने दिखा देता हूं एक बार। ये देखो दोस्तों, ये इस कलर के मैंने जो है ग्लव्स लिए अपने हाथों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो गए मेरे, देखो लाल हो रखे हैं, आपको दिख रहा होगा शायद। तो कैसे लगे आपको ये ग्लव्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी मुझे ग्लव्स लेने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्योंकि मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आया हूँ। तो आज मजबूरी में मुझे बर्गर खाना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे बर्गर बनवा रहा हूँ। एक अंकल जी जो है बर्गर बना रहे हैं, तो ये चाउमीन है, और अब देखो अभी किस तरीके का बर्गर बनाएंगे। बस ये खा के फिर हम चलते हैं हमारे सेंटर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा बर्गर आ गया है, और हमने खा के फिर सीधे सेंटर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली बर्गर खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बर्गर था। मैंने कई महीनों बाद आज खाया है, मजबूरी में खाना पड़ा। लेकिन अब चलते हैं सीधा सेंटर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, और क्लास स्टार्ट होने वाली है बस। यहाँ दोस्तों सरदारों ने जो है प्रदर्शनी लगा रखी है, तो अभी दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया सीन है। तो आप देखो ध्यान से, कितना मज़ा आएगा आपको देख के।
दोस्तों फाइनली जो है मैं सेंटर में आ चुका हूँ। सबसे पहले एक बाबा आदम के ज़माने की बुलेट दिखाता हूँ, यानी कि सन 1990 की, मतलब 1990 की एक बुलेट है। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके की, उसमें और मेरी बुलेट में कितना डिफरेंस है। तो ये है दोस्तों, देखो वो बाइक, और इसमें देखो आपको सारे फीचर जो है एक ही साइड में दिखेंगे। देखो इसका जितना भी सिस्टम है, मतलब ये जो किक है और ये जो गियर है और वो गियर निकालने वाला सिस्टम, देखो वो छोटा सा लगा, वो गियर निकालने का होता है, पूरा न्यूट्रल करने का। तो वो सारा इसका एक ही डायरेक्शन में दे रखा है। और इसके दूसरी डायरेक्शन में आपको इसका ब्रेक मिलेगा, यानी कि आपके राइट हैंड साइड पे तो इन्होंने गियर वगैरह और किक वगैरह ये सब दे रखा है, और लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको जो है ब्रेक दे रखा है। लेकिन और बाइकों में ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। मेरी बुलेट में जो है ये सब जो है उल्टी डायरेक्शन में है और इसका कुछ और डायरेक्शन में है। तो अभी आप मेरी बाइक देखो, ये रही। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें जो है किक इस साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड पर किक है, और ब्रेक भी मेरा राइट हैंड साइड पर ही है। और बाकी देख लो यहाँ पे क्या कुछ है। और मैं आपको दूसरी साइड जाके दिखा देता हूँ कि मेरा जो, देखो ये मेरी किक है और इसी साइड मेरा रेस है। रेस की साइड में ही हमारी क्या है, किक और ब्रेक है। और उसमें जो था रेस की साइड में किक था और गियर था, न्यूट्रल करने का भी इसी साइड था। ये देखो जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे मेरे गियर वगैरह हैं, ये देख लो। उसमें अलग डायरेक्शन में है कुछ, सब कुछ। और इसमें ये सारे फीचर हैं, देख लो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे बुलेट में आपको सेंसर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये रहा। तो ये सेंसर जो है ये इसलिए यूज़ होता है कि कई बार आप देखा होगा बुलेट में बहुत जो लोग जो है वो पटाखे वगैरह डलवा लेते हैं। तो ये उस पटाखे को रोकने के लिए ऐसा कुछ होता है। और यहाँ से इसको अगर चेंज करना होगा तो बिल्कुल जड़ से इसको चेंज करना होगा। तो ये डिफरेंस है भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। देखो कितना फ़र्क है मेरी बुलेट में और 1990 की। मतलब मेरी बुलेट जो है 2021 के मॉडल की है और वो 1990 की मॉडल की है, मतलब लगभग 30-31 साल पुरानी है। वो देखो कितनी डिफरेंस है उसके अंदर। उसका सब कुछ जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके से डिफरेंस हम दोनों के बीच में। एक और मुझे स्पेशल जो है अनाउंसमेंट करनी थी। वो अनाउंसमेंट ये थी कि मैं जो है 3-4 दिन से जो है व्लॉग नहीं शूट कर रहा था। आपने देखा भी होगा मेरा लास्ट व्लॉग जो है वो 5 दिन पहले का था। तो मैं जो है एक प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ जो कि यूट्यूब के लिए ही है। मैं एक डबल रोल का कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियोस मेरे चैनल पर अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है। ऑलमोस्ट जो है वीडियो बन चुकी है, बस थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है। तो जल्दी ही नई वीडियो आ जाएंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, जो कि स्टूडेंट हैं मेरे। अभी 2 बजने वाले हैं तो बच्चे अभी आने वाले हैं। +1 का क्लास का जो है सिलेबस रहता है, बाकी सारी क्लासों का जो है मैंने सिलेबस ख़त्म करवा दिया है। तो अब मैं अपना यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको दोस्तों, कि मैंने बहुत से लोगों को बोला था कि सोया चंक्स जो होते हैं, यानी कि सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती है, जिन्हें इंग्लिश में सोया चंक्स बोल देते हैं, तो उनमें मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन आजकल क्या है कि उस सोया चंक्स के अंदर जो है मैदा ज़्यादा आने लगा है, जिसकी वजह से वो इतनी बेनिफिशियल अब नहीं रही। तो जब से मुझे इस बात का पता चला है तब से मैंने भी सोयाबीन खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फील हो रहा था कई बार कि मैं इतने ज़्यादा सोया चंक्स खाता हूँ, मतलब डाइट में ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो सोया चंक्स मैं दुकान से लेता था वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो लोकल कंपनी के होते हैं। जो ब्रांड वाली कंपनी के होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आजकल जो है कंपनियां ऐसा ही कर रही हैं, तो मैंने ये चीज़ छोड़ दी है। अब मैंने उसकी जगह अपनी डाइट में जो है पनीर वगैरह जो है एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने। तो अब पनीर ज़्यादा खा रहा हूँ मैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जो है अच्छे मिल रहे हैं और मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने। जो लोग सोया चंक्स खा रहे हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा या तो कम कर दो, या फिर बिल्कुल ही बंद कर दो, या फिर कोई अच्छे ब्रांड का या फिर अच्छे क्वालिटी का सोया चंक्स के पैकेट जो आते हैं, या फिर सोया चंक्स जो मार्केट में मिलता है वो ले आओ और उसको आराम से कंज्यूम करो। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर में जो है स्टूडेंट आ जाएंगे, उनको फिर मुझे पढ़ाना है। फिर पढ़ाने के बाद हम सीधा हमारे घर की तरफ चल पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, फाइनली जो है मैं घर आ चुका हूँ। इस व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। तो जो मैंने आपको बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अभी
कुछ ही दिनों में जो आने वाली है, यानी कि अगले हफ्ते में मैं कम से कम अगले हफ्ते के 2-3 दिन के बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो डबल रोल वाली। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।